हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। आज हम करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का मराठी सब्जेक्ट और उसका 16 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और ये वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आकृतिबंध है, फरक स्पष्ट करा। तो हेलेनची भावावस्था यानी हमें हेलन की क्या फीलिंग्स है वो बताना है। कब कब शिक्षणाला सुरुवात होण्यापूर्वी यानी उसकी टीचिंग्स का शुरुआत होने से पहले उसकी क्या अवस्था थी, फीलिंग्स थी, और काही शब्द शिकल्यानंतर और कुछ वर्ड्स सीखने के बाद उसकी क्या अवस्था थी। तो इसका आंसर मैं इस तरफ जो है वो ऐसा है, शिक्षणाला सुरुवात होण्यापूर्वी धोक्यात सापडलेल्या जहाजासारखी। तो इसके आंसर्स मैं आपको दिखाऊंगी पहले, लेकिन मैं बता देती हूँ। धोक्यात सापडलेल्या जहाजासारखी, और ये वाला जो साइड है आपका, जो कुछ शब्द सीख गई है, उसके बाद में मनाला बाल सुलभ आनंद व मन अभिमानाने फुलले, प्रत्येक वस्तूला काहीतरी नाव असते हे लक्षात आले। आकृतिबंध पूर्ण करा। काही आठवडे या भावनांनी हेलन केलर यांचे मन व्यग्र होते। तो कौन सी भावना थी जिनके वजह से हेलन केलर का मन एकदम रेस्टलेस हो जाता था? वो था रागाने व कडवटपणाने। दाट धुक्के असलेल्या समुद्रात जहाजातून प्रवास करतानाची भावावस्था। अब उनका मतलब उनकी क्या भावावस्था थी, क्या फीलिंग थी जब उन्हें ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से अंधेरे से घिरे हुए हैं वो। तो उसमें सबसे पहला है, सहज स्पर्श करता येईल अशा पांढऱ्या अंधाराने वेढले। सेकंड में, धुक्यातून वाट काढत जहाज किनाऱ्याच्या दिशेने येणे। थर्ड, किनारा गाठेपर्यंत मनावर ताण व छाती धडधडते। आणि फोर्थ वन, आता काय होणार हा प्रश्न भेडसावतो। तीसरा आपका है बाहुली देणारे आणि सजवणारी। बाहुली देणारे कोण आहे? मतलब बाहुली डॉल किन्होंने दी थी? पर्किंस इंस्टीट्यूशन मधली अंध मुले, जो पर्किंस इंस्टीट्यूशन के ब्लाइंड स्टूडेंट्स थे उन्होंने। और सजवणारी किसने सजाया था उसे? लारा ब्रिजमन ने। अब ये आप आंसर्स देख सकते हो, स्पेलिंग्स वगैरह जो भी आपको देखना है देख लीजिए। साखळी पूर्ण करा। हेलन केलर यानी शुरुआतीला शिकलेले। अब ये अपने वर्ड चेन हमें पूरी करनी है। तो हेलन केलर ने शुरुआत में क्या सीखा? काही शब्द। कौन से शब्द सीखे? और काही क्रियापदे। कौन सी क्रियापदे सीखी? तो शब्द में उन्होंने सीखा था पिन, हैट, कप, और क्रियापद में उन्होंने देखा था बसणे, उभे राहणे और चालणे। चौकटी पूर्ण करा। हेलन केलर यानी शिकलेले पहले इंग्रजी शब्द, सबसे पहला इंग्लिश वर्ड कौन सा था? डॉल, DOLL। शिकवणाऱ्या बाईचे नाव एनी सुलिवान। जहाजाला दिशा दिखवणारे यंत्र होका यंत्र। जहाजाला दिशा दिखवणारे मतलब जो डायरेक्शन बताता है, कंपस, होका यंत्र। बाईनी हातात दिलेले खेळणे, जो टीचर ने उनके हाथ में कौन सा खिलौना दिया था? बाहुली। आप ये आंसर्स देख सकते हो। विशेषणे व विशेष्यांच्या जोड़ियां लावा, यानी कि हमें एडजेक्टिव और कौन सा नाउन है जिसके लिए ये एडजेक्टिव यूज होता है, उनके हमें जोड़ियां लगानी है। तो दाट, दाट धुक्के होता है। पांढरा, पांढरा अंधार। बाल सुलभ आनंद, निःशब्द आक्रंदन। पुढील वाक्यांचे काळ ओळखा। हमें यहाँ पे उनके काळ बताने हैं। काळ मतलब टेंस बताना है। किनारा गाठेपर्यंत ताण असतो। तो ताण असतो यानी कि ये आपका हो जाता है वर्तमान काल। मला उचलून कडेवर घेतले। घेतले यानी कि ये हो गया आपका भूतकाळ। आता काय होणार? अब ये होणार जो है वो आ जाता है आपका भविष्य काल में। जीना उतरून मी आईपाशी गेले। गेले मतलब ये भूतकाल में हो गया है। पुढील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांची जात ओळखा, मतलब जो वर्ड्स अंडरलाइंड है उनका हमें वर्ड क्लास बताना है, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को है वो मराठी में बताना है। तो थोड़ा जो है हमारा विशेषण है, थोड़ा वेळ, क्योंकि वेळ टाइम जो एक नाउन है इसलिए थोड़ा हमारा विशेषण हो जाएगा। मी आ जाता है सर्वनाम में। या आ गया आपका सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि या बाहुली शी, बाहुली डॉल हो गया ना, तो उसके लिए हमने या यूज किया है, तो या सार्वनामिक विशेषण। फिर खेळल्यावर बाईनी बोटांनी, बोटांनी यानी कि ये फिंगर्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो नाम हो गया, यानी नाउन, नाम। हळूच, हळूच आपका क्रिया विशेषण अव्यय हो गया है। माझ्या, माझ्या इज सर्वनाम। हातावर, अब यहाँ पे वर को अंडरलाइन किया है, वो है शब्द योगी अव्यय।
अक्षर, अक्षर येस, नाम, नाम मतलब नाउन, अक्षर जुळवली, नेम्स. आपला आहे स्वमत. हव्याशा क्षणी हेलन प्रेमाच्या प्रकाशात न्हावून निघाली या वाक्याचा अर्थ स्पष्ट करा. मतलब जिस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय वो एक प्यार के प्रकाश में पूरी तरह से भर गई थी. तो ये इस वाक्य का अर्थ हमें स्पष्ट करना है. अब ये तो जैसे मैंने चैप्टर भी एक्सप्लेन किया है, आंधळी, मुखी व बहिरी असलेली हेलन केलर अपंगत्वाशी झगड़त होती, यानी कि जो अंधी थी, मुखी यानी जो बोल नहीं सकती थी, वो बहरी यानी कि जो सुन नहीं सकती थी, ऐसी ये हेलन केलर जो थी वो एक तरह से पूरी तरीके से हैंडीकैप हो चुकी थी और उसी चीज से वो अपने आप से लड़ रही थी. क्योंकि वो हैंडीकैप थी तो अपने आप से ही वो लड़ रही थी. त्यावेळी तिचे मन रागाने व कडवटपणाने भरले होते और उस वक्त उसका मन जो है पूरा गुस्से में था और पूरे पूरे कड़वाहट से भरा हुआ था. धुक्यातून जहाज जावे तसा तिच्या जीवनाचा प्रवास होता. उसकी लाइफ की जर्नी बिल्कुल उस जहाज के जैसी हो गई थी जो पूरी तरह से धुंध से घिरा हुआ था. धुंध यानी फॉग हम जिसे कहते हैं. तिचे जग अंधारमय होते, उसका लाइफ पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ था. प्रकाशासाठी तिचे मन आक्रोश करीत होते और उसको रोशनी चाहिए थी, मतलब उसे कोई दिशा चाहिए थी. नी एके दिवशी अचानक एनी सुलिवान या बाई तिला शिकवायला आल्या और उसी वक्त एक दिन एनी सुलिवान नाम की एक टीचर उसे पढ़ाने आई. त्यांनी मायेची पाखर तिच्यावर घातली. उन्होंने अपना प्यार उस पर बरसाया, तिचा आत्मविश्वास जागृत केला और उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंट था उसे डेव्हलप किया. डॉल हा पहिला शब्द ती शिकली. उसने सबसे पहला वर्ड सीखा डॉल. त्या क्षणाचे वर्णन करताना हेलन केलर म्हणतात और उसी टाइम को, उसी मोमेंट को डिस्क्राइब करते हुए हेलन केलर कहते हैं, हव्याशा क्षणी प्रेमाच्या प्रकाशात मी न्हावून निघाले. हव्याशा क्षणी मतलब जिस समय मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी ऐसे रोशनी की, ऐसे प्यार की, वो उस वक्त मुझे मिली और मैं उसमें पूरी तरह से नहा ली. प्रश्न, पुढील उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा. अब यहाँ पे एक पैराग्राफ जो दिया हुआ है यानी कि आपका टेक्स्चुअल पैराग्राफ ही है, तो ये कृति हमें करनी है. वॉटर शब्द हेलन कशी शिकली ते लिहून आकृती पूर्ण करा. यानी वॉटर शब्द जो है हेलन कैसे सीखी वो हमें बताना है ऐसे 4 स्टेप्स में. और फाइनली 5th में वॉटर शब्द शिकतली. और दूसरा है कोष्टक पूर्ण करा. हेलनला आनंदाच्या उकळ्या फुटण्याची कारणे. तो पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ, फिर ये चारों का मैं नीचे आपको बता देती हूँ. तो इसका आंसर है हेलनला आनंदाच्या उकळ्या फुटण्याची कारणे. फर्स्ट वन है, हेलन ने नवी बाहुली जमिनीवर आपटली. उसने नई डॉल को जमीन पे गिरा दिया. आणि दूसरा जो है, त्या बाहुलीचे टुकड़े होऊन तिच्या पायाशी पडले और उस डॉल के टुकड़े होकर उसके पैरों पर गिर गए. क्या आंसर्स हैं देख लीजिए. फर्स्ट जो है मतलब उसने वॉटर वर्ड बोलना कैसे सीखा. विहिरीच्या पाण्याच्या धारेत बाईंनी हेलनचा हात धरून ठेवला. फर्स्ट लाइन. सेकंड, मतलब जो वेल का जो वाटर था उसके धारा में, उसके जो स्ट्रीम है उसमें हेलन का हात नीचे रखा उसके टीचर ने. हातावर पाण्याचा ओघळ वाहत असतानाच बाईंनी हेलनच्या हातावर बोटाने वॉटर हा शब्द लिहिला. यानी जिस वक्त उसके हाथों से पानी बह रहा था उसी वक्त बहते हुए पानी के बीच में ही उन्होंने वॉटर शब्द जो है उसके हाथ पर लिखा. हेलन ने सगळे लक्ष बाईच्या बोटांच्या हालचालीवर एकटवले. हेलन का सारा ध्यान उनके जो टीचर हैं वो फिंगर्स किस तरह से मूव कर रहे हैं उसके हाथ पर, वो उन्होंने वहां पर हेलन ने एकदम फोकस किया उस बात पर. तिची गंवावलेली स्मृति जागृत आली और जैसे ही उसने फोकस किया इस बात पर कि वो किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है उनके हाथों का, हेलन जो है उसकी जैसे मानो कि खोई हुई याददाश्त वापस आ गई हो. आपल्या हातावरून थंडगार नाचत उछलत जाते ते पानी. तो अब उसको समझ में आ गया कि अपने हाथ से जो ठंडा नाचते हुए उछलते हुए जो जा रहा है वो पानी, असे वॉटर या शब्दात से कोडे हेलनला उलगडले और कि उस पानी को हम वाटर कहते हैं. ये वर्ड का एक सीक्रेट जो है हेलन को समझ में आ गया. ये सीक्रेट उसके सामने खुल गया. और ये दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया था, हेलनला आनंदाच्या उकळ्या फुटणारी कारणे. अब नेक्स्ट है, हेलनची जुनी बाहुली डॅश झालेली बाहुली होती. तो जुनी बाहुली क्या हो गई थी. जुनी बाहुली चिंध्या. आपल्या बाहेर उन्हात जायचे आहे हे हेलनने ओळखले जेव्हा बाईंनी तिची हॅट हातावर ठेवली. वॉटर हा शब्द शिकवण्यासाठी बाईंनी हेलनला डॅश नेले. कुठे नेले. विहिरीपाशी नेले. चोपटी पूर्ण करा.
जिवंत चैतन्यमय शब्दांनी हेलनची आत्म्याला जाग येऊन याची उधळण झाली. किस किस की चीजों का उसको समझ में आ गया. प्रकाश, आशा, आनंद. मतलब एक रोशनी उसे मिली, होप उसे मिली, खुशी उसे मिली जब उसे इन वर्ड्स के बारे में पता चला. विहिरीपाशी या वेलीच्या जाळ्या होत्या. किसकी जाली थी. हनीसकल. बाईनी बाहुलीचे तुकडे या पाशी ठेवले. किसके पास रखे. शेकोटी पाशी. हेलनची नावडती बाहुली, नवी बाहुली. नावडती यानी जो डॉल उसे पसंद नहीं थी वो कौन सी थी. नवी बाहुली यानी न्यू डॉल. ये आंसर्स आप चेक कर सकते हैं. व्याकरण. पुढील शब्दांचे विरुद्ध अर्थाचे शब्द उतार्यातून शोधून लिहा. अब आवडती. आवडती का ऑपोजिट वर्ड है नावडती. नवी, जूनी. दुर्गंध, सुगंध. आत, बाहेर. और झरझर यासारखे 4 शब्द लिहा. झरझर जैसे 4 शब्द बनाने हैं तो भर भर, खर खर, वर वर, सर सर. तक्ता पूर्ण करा. बाहुली, बाहुल्या. टुकड़े का तुकड़ा. उड़ी, उड़िया. चिंध्या का चिंधी. ये एक वचन है ऊपर, नीचे अनेक वचन है. ये आंसर्स के वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं. प्रत्येकी 2 समानार्थी शब्द लिहा. पाणी, जल, उदक. आनंद, हर्ष, मोद. जग, विश्व, दुनिया. फूल, पुष्प, कुसुम. पुढील शब्दांचे भिन्न अर्थ लिहा. भिन्न अर्थ लिखना यानी कि एक ही वर्ड के 2 अलग अलग मीनिंग बताना. बोट. बोट इज हाथाचे बोट, अंगुली, या फिर नौका, होड़ी. नौका या होड़ी भी, उसको भी बोट कहते हैं. फिर खूण. खूण का एक मतलब होता है ठसा, एक मतलब होता है इशारा. ये आप आंसर्स पूरे स्पेलिंग से यहां पे देख सकते हो. स्वमत. तुमच्या मते दिव्यांग मुलांना भाषा शिक्षणात येणारे संभाव्य अडथळे लिहा. मतलब आपके ओपिनियन में जो दिव्यांग बच्चे होते हैं यानी कि हैंडीकैप, किसी भी तरीके से हैंडीकैप, जैसे कि जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, तो ऐसे बच्चों के लाइफ में कितने सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं भाषा सीखने के दौरान, वो हमें बताना है अपने ओपिनियन में. तो यहाँ पे आंसर शुरू होता है. दिव्यांग मुले पाहू शकत नाही. जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो देख नहीं सकते, म्हणून वस्तूंचे आकार त्यांना कळणे कठीण होते. इसीलिए किसी भी चीज का क्या शेप है वो समझना उनके लिए मुश्किल है. स्पर्शाने ते वस्तूंचे आकार ओळखतात. सिर्फ छूकर वो उस वस्तु का, चीज का, ऑब्जेक्ट का आकार समझ के लेते हैं. पण दृष्टीचे सुख दिव्यांग मुलांना मिळत नाही. लेकिन दृष्टि का यानी कि साइट का सुख उन ऐसे दिव्यांग बच्चों को नहीं मिलता है. कर्ण बधिर असल्यामुळे त्यांना भाषा पारखी होते. अभी कर्ण बधिर असल्यामुळे, बधिर यानी बहरे, वो होने की वजह से वो भाषा जो है इतनी खास समझ नहीं पाते थे. ध्वनिंचे ज्ञान होत नाही, क्योंकि भाषा, उनको आवाज का ज्ञान नहीं था. बधिर थे, बोल नहीं सकते थे, इसलिए आवाज का ज्ञान उनको नहीं था. त्यामुळे दिव्यांग मुले वाचेने, बोलून आपल्या भावना व्यक्त करू शकत नाहीत. इसीलिए जो दिव्यांग मुले होते हैं वो पढ़कर अपनी भाषा व्यक्त नहीं कर सकते हैं. हालचालीवरून समोरच्या संवाद ते साधतात. सिर्फ लोगों के हालचाल से, मतलब किस तरह से वो अपने बॉडी मूवमेंट करते हैं, उससे वो संवाद यानी कि वर्ड्स को समझते हैं. अशा दिव्यांग मुलांच्या अडचणी समजावून घेऊन व त्यांचे मानसशास्त्र लक्षात घेऊन त्यांना उत्तम नागरिक करण्याची जवाबदारी धडधाकट माणसांची आहे. तो ऐसे ही दिव्यांग बच्चों की जो भी तकलीफें हैं वो समझ के लेना और उनके मन के हिसाब से उनको क्या क्या नॉलेज किस तरीके से देनी है वो समझ के लेना, और ये सब करते हुए उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना, ये जवाबदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम सभी इंसानों की है जो हट्टे कट्टे हैं, यानी जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे दिव्यांग बच्चों के जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनकी हेल्प करें हर तरीके से. सर्वसामान्य मुलांबरोबर दिव्यांग मुलांना शिक्षणाची संधी द्यायला हवी या विचाराचे सामाजिक महत्व जाणावं ते शब्दबद्ध करा. यानी कि सर्वसामान्य मतलब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ ही जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको भी एजुकेशन मिलना चाहिए, ये विचार हमें बताना है, यहाँ पे एक्सप्रेस करना है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में वो अपने वर्ड्स में. मुले म्हणजे देवाघरची फुले. बच्चे जो है वो जैसे भगवान के घर में जो फूल होते हैं बिल्कुल उस समान होते हैं. डहाळीवरची फुले जशी निरागस व भाबडी असतात तसे प्रत्येक मूल हे निरागस असते. जिस तरह से एक ब्रांच के ऊपर, डहाड़ी मतलब एक ब्रांच,
जिस तरह से एक ब्रांच के ऊपर जो फूल होते हैं वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से हर बच्चा जो है वो बहुत ही इनोसेंट होता है. त्यांची मने कोवळी व नाजूक असते. उनके मन जो है वो बहुत ही नाजुक होते हैं और उनके मन जो है बहुत ही कोवळी भी कहते हैं. कोवळी मतलब कॉवर्डली, थोड़े डरे हुए से भी होते हैं. दिव्यांग मुले व इतर मुले यात बिल्कुल फरक करता कामा नये और इसीलिए हमें कभी भी दिव्यांग बच्चे और जो नॉर्मल बच्चे उनके बीच में कोई फरक नहीं करना चाहिए. दिव्यांग मुलांना आपण दिव्यांग आहोत याची जरा सुद्धा जाणीव नसते, क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता है, एहसास ही नहीं होता है कि वो एक्चुअल में हैंडीकैप है. म्हणून त्यांना शिक्षण देताना भेदोभेद करू चालणार नाही. इसीलिए जब हम एजुकेशन देते हैं उन बच्चों को तो उनके बीच में हमें कोई डिफरेंसेस नहीं करना चाहिए. दिव्यांग मुलांना इतर मुलांप्रमाणे शिक्षण घेण्याचा समान हक्क आहे आणि तो त्यांना मिळवून देणे हे समाजाचे कर्तव्यच आहे. जैसे हम नॉर्मल बच्चों को एजुकेशन देने का राइट है, वैसे ही दिव्यांग बच्चों को भी फुल राइट है एजुकेशन लेने का. और ऐसे बच्चों को एजुकेशन देना ये हमारे समाज में सभी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स का कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. केवळ दया दाखवणे हे ना करतेपणाचे लक्षण आहे. सिर्फ दया उन पर दिखाना यानी कि हम नहीं कर पाएंगे, ये उस बात का सबूत होगा. तो हमें कभी भी उन पर दया नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. केवळ दया दाखवणे हे ना करतेपणाचे लक्षण आहे. सह अनुभूती महत्वाची आहे. उन बच्चों को हर तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो नॉर्मल बच्चों को होता है, वो इम्पॉर्टंट है. म्हणून सर्वसाधारण मुलांबरोबर दिव्यांग मुलांना शिक्षणाची समान संधी द्यायला हवी. इसीलिए नॉर्मल बच्चों के साथ में ही दिव्यांग बच्चों को भी एजुकेशन देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए. त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व देणे गरजेचे आहे. उनको एक सेल्फ रिलायंट लाइफ देना बहुत जरूरी है. त्यांचे व्यक्तिमत्व इतर मुलांप्रमाणेच फुलायला हवे और उनकी पर्सनालिटी भी बिल्कुल बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह ही होनी चाहिए. आकृति बंद पूर्ण करा. विहिरीपासून परतताना हेलनच्या मनात आलेले विचार. जब वो वेल से वापस रिटर्न हो रहे थे तो हेलन के मन में क्या क्या विचार आया. सबसे पहला है मन नवीन गोष्ट शिकण्यासाठी आतुर झाले होते. और दूसरा विचार है प्रत्येक गोष्टीला नाव होते आणि नावानावातून एक एक नवीन विचार उमलत होते. हे मैं आंसर्स आपको दिखाऊंगी. घरात आल्यावर हेलनला झालेली वस्तुविषयीची जाणीव. घर पे आने के बाद उसको जो जानकारी हुई है कि कौन सी चीज क्या होती है, कैसी होती है, तो स्पर्श करायची प्रत्येक वस्तू स्पर्श करतात चैतन्याने थरथरायची. और सेकंड है एका वेळेच नव्या दृष्टीने हेलन सगळे पाहत होती. ये आप आंसर्स देख सकते हो. मोडलेल्या बाहुलीच्या संदर्भातील हेलनच्या कृती क्रमवर लिहा. मोडलेल्या बाहुलीच्या संदर्भातील, मोडलेल्या बाहुली यानी जो डॉल उसने तोड़ दी थी, तो उसके संदर्भ में हमें लिखना है. तो यहाँ पे आंसर्स दिए हुए मैं रीड कर रही हूँ. पहला है दारात आल्यावर हेलनले मोडलेल्या बाहुलीची आठवण झाली. फिर मतलब जो दरवाजे पर जब वो आई तब उसे वो टूटी हुई डॉल की याद आई. तिने छाछ पड़त शेकोटी जवळचे बाहुलीचे टुकड़े गोळा करून उचलले. ऐसे ढूंढते ढूंढते हाथ से वो वहां पर शेकोटी के पास में पहुंच गई और उठाए उन्होंने वो सारे टूटे हुए टुकड़े जोड़ून पुनः बाहुली करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला और इन टुकड़ों को जोड़कर वापस से एक डॉल बनाने का उसने कोशिश किया. हाथून घडलेल्या चुकीची जाणीव होऊन तिचे डोळे भरून आले. खूब वाइट वाटले और अपने हाथ से क्या गलत हुआ है वो उसे समझ में आ गया था और इसी वजह से उसे बहुत बुरा लग रहा था और उसके आंखों से आंसू बहने लग गए थे. साखळी पूर्ण करा. हेलन ने नव्याने शिकलेले शब्द. तो कौन से शब्द शिके थे? आई, बाबा, बहीण, बाई. हेलनला आलेला नाट्यमय अनुभव. तो क्या अनुभव आया था हेलन को? यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, वो इस तरीके से दिए हुए हैं. नव्या शब्दांनी हेलनल्या भाव विश्वात पालवी फुटली. यानी कि नए नए वर्ड जो वो सीख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे जो उसकी बंजर जमीन थी फीलिंग्स, उस पर एक नए प्लांट पौधे उगाए थे. चिमुकल्या पलंगावर हेलन झोपली तेव्हा तिच्या इतका आनंदी जीव कुठे सापडत नसता अशी जाणीव झाली. छोटे से पलंग पर जब वो अपने सो रही थी तब उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसके जितनी सुखी खुशी जीव, मतलब जो खुश रहने वाला है, दुनिया में ऐसा कोई होगा ही नहीं जितनी खुश वो थी. तिसरा आहे दिवसभराची आनंददायी आठवणी हेलन पुन्हा पुन्हा आठवत राहिली.
दिन भर में जो भी पल उसे खुशी देने वाले थे उन घटनाओं को बार बार वो याद कर रही थी. आयुष्यात पहिल्यांदाच तिला उद्या कधी उगवतोय याची उत्सुकता लागली और लाइफ में पहली बार उसे ऐसा हुआ कि कल कब होने वाला है इसकी उत्सुकता उसे हो गई थी. अब ये ग्रामर के क्वेश्चन है. कंसातील सूचनांप्रमाणे कृती करा. सबसे पहला है विहिरीपासून मी परतले. तो अव्ययाचा प्रकार ओळखा. यहाँ पे अव्यय का प्रकार हमें बताना है. तो सबसे पहले अव्यय है पासून, है ना, विहिरी पासून, और ये है शब्दयोगी अव्यय. हेलनला पश्चाताप झाला. वर्तमान काळ करा. अभी ये झाला हो गया यानी कि पास्ट टेंस, भूतकाळ. इसे हमें वर्तमान काल में करना है. तो सेंटेंस होगा हेलनला पश्चाताप होता, सॉरी होतो. हेलनला पश्चाताप होतो. तीसरा क्वेश्चन है आयुष्यात पहिल्यांदाच मला उद्या कधी उगवेल याची उत्कंठा लागली. काळ ओळखा, जिसे हम भूतकाळ कहेंगे. नवीन गोष्ट शिकण्यासाठी मन आतुर झाले होते. अधोरेखित शब्दांचे वचन बदलून वाक्य पुन्हा लिखा. अब गोष्टी, गोष्टी मतलब स्टोरीज. तो यहाँ पे ये तो प्लूरल हो गया, इसका सिंगुलर वचन बदलना है ना, तो सिंगुलर एक वचन लिखना है और ये सेंटेंस वापस से लिखना है. तो इसका सेंटेंस हो जाएगा नवीन गोष्ट, गोष्टी का हो गया गोष्ट, शिकण्यासाठी मन आतुर झाले होते. लिंग ओळखा व बदला. अब पहले लिंग हमें बताना है और फिर बदलना है. बाबा, बाबा का ये है पुल्लिंग और ये बदल करेंगे तो हो जाएगा आई. बहिण, बहिण का लिंग है स्त्रीलिंग और बदलेंगे तो हो जाएगा भाऊ. मय प्रत्यय लागलेले उतार्यातील दोन शब्द लिहा. मय जो प्रत्यय जिसमें लगा है यानी एंड में मय जहां लगा है वो दो वर्ड्स हमें इस पैसेज में से ढूंढ के बताने हैं. तो चैतन्यमय, नाट्यमय, ये आंसर से आप देख सकते हैं. स्वमत. बाहुलीचे शेकोटीजवळ लोटलेले तुकडे हेलनने गोळा केले या वाक्याचा अर्थ स्पष्ट करा. तो जो डॉल के टूटे हुए टुकड़े जो शेकोटी के पास में थे वो हेलन ने जमा किए, इस लाइन को हमें एक्सप्लेन करना है. बाईने हेलनला विहिरीपाशी नेले व वॉटर या शब्दाचा अनुभवाने प्रत्यय दिला. अब जो टीचर थी उसने हेलन को वेल के पास में वो लेके गई और उन्होंने उसे वॉटर शब्द का अनुभव दिया. अनुभव यानी फील करवाया कि वॉटर मतलब क्या. तेव्हा हेलनला या चैतन्यमय शब्दाने आत्म्याला नवी जाग आली. तो उस वक्त हेलन को ये जो चैतन्यमय शब्द था, चैतन्यमय शब्द था मतलब पूरा फीलिंग से भरा हुआ, पूरा एहसास दिलाता हुआ, चैतन्य, रियलिस्टिक. तो ये जो वर्ड था उसने उसके सोल को एक नई जैसे अवेकनिंग आ गई. जैसे अब तक वो सोई हुई थी और अब एक नई अवेकनिंग उसको मिल गई. वो जाग चुकी है नींद से अपने. प्रकाश, आशा व आनंदाची उधळण केली और इस वर्ड से तो जैसे मानो वो रोशनी उसे मिलने लग गई है. वो जो अंधेरे में घिरी हुई थी उस अंधेरे से उसे रोशनी मिलने लग गई है. आशा, होप हो गई है और आनंदाची उधळण, और बहुत ज्यादा खुशी उसे हो रही थी. नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी तिचे मन आतुर झाले और नई बातें सीखने के लिए उसका मन जो है बहुत ही आतुर था, क्यूरियस हो रहा था. जगण्याची नवी उमेद मिळाली और जैसे मानो जीने के लिए उसे एक नई उम्मीद मिल गई, नई राह मिल गई. घरी आल्यावर तिला मोडलेल्या बाहुलीची आठवण झाली. अब जब वो घर पहुंची, ये वॉटर शब्द सीखकर खुश खुश होकर जब वो घर पहुंची तो उसे अपनी उस तोड़ी हुई डॉल की याद आई. मोडलेल्या बाहुलीची यानी तोड़ी हुई डॉल की याद आई. तिने केलेल्या कृत्याचा तिला पश्चाताप झाला और अब उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसने जो काम किया है डॉल तोड़ने का, उससे वो बहुत दुखी थी. तिचे डोळे भरून आले और उसकी आंखों में पानी भर आए थे. हेलनला तिच्या चुकीची जाणीव झाल्यामुळे बाहुलीचे शेकोटीजवळ लोटलेले तुकडे हेलन ने गोळा केले और जब उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसने एक गलत काम किया है, तो उसके बाद उसने वो जो शेकोटी के पास में जो टीचर ने सारे डॉल्स के पार्ट्स, टूटे हुए टुकड़े जमा किए थे, वो उसे जमा करने लग गई. तुमच्या मते हेलन केलर आयुष्यात पहिल्यांदा उद्याची वाट का पाहत असेल? तो आपके हिसाब से हेलन केलर जो है पहली बार अपने लाइफ में आने वाले कल का क्यों इंतजार कर रही थी, क्यों रास्ता देख रही थी? जेव्हा हेलन वॉटर हा शब्द प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकली तेव्हा तिला गमावलेली स्मृती परत येण्यातला थरार जाणवला. तो जब हेलन ने वॉटर ये शब्द एकदम फील करके सीखा, अनुभवाने, मतलब एकदम उसने फील किया उस चीज को और समझा कि इस चीज को वॉटर कहते हैं, तो तब मानो जैसे उसकी जो खोई हुई याददाश्त थी वो वापस आ गई.
तिचे मन चैतन्याने भारले. उसका मन जैसे एक रियलाइजेशन से पूरा भर गया था. व तिची जगण्याची उम्मीद वाढली और उस रियलाइजेशन को साथ में लेकर जीने की उसकी जो उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, वो और बढ़ गई. आत्म्याला नवी जाग आली. जैसे मानो उसकी आत्मा को एक नई जाग आई. अब तक उसकी आत्मा सोई हुई थी मानो, अब वो जाग गई हो नींद से. वह नवी दृष्टि मिळाली और नया नजरिया मिल गया था उसे चीजों को देखने का, समझने का. त्या दिवशी तिने खूप नवे शब्द शिकून घेतले. और उस दिन, जिस दिन उसने वॉटर शब्द सीखा, समझा, रियलाइज किया कि वॉटर क्या है, उस दिन उसने बहुत सारे शब्द सीखे और समझे. त्यामुळे तिचे भाव विश्वाला पालवी फुटली. तो उसने इतने सारे शब्द सीखे तो ऐसे लग रहा था मानो जैसे उसकी जो वीरान लाइफ थी उसके अंदर नए पौधे खिल गए खुशी के. तो दिवस हेलनचा नाट्यमय होता. वो दिन तो हेलन के लिए बहुत ही नाट्यमय था, ड्रामेटिक था. रात्री झोपताना तिला स्वतः आनंदी जीव आहोत याची जाणीव झाली. और रात को सोते समय भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है और उसके जितना खुश कोई नहीं है दुनिया में. ती दिवसभराची आनंदी आठवणी पुन्हा पुन्हा आठवत राहिली और दिन भर की जो भी खुशी वाली बातें थी उसकी, वो बार बार उन चीजों को याद कर रही थी. तिला दूसरा नवीन दिवसाची उत्कंठा लागली और अब उसे दूसरे नए दिन की क्यूरियोसिटी हो गई थी कि कब नया दिन आए और कब वो और नई नई चीजें सीखे. म्हणून हेलन केलर पहिल्यांदा आयुष्यात उद्याची वाट पाहत होती. इसीलिए कहा गया है कि हेलन केलर पहली बार आने वाले कल का इंतजार कर रही थी. एनी सुलिवन नसत्या तर हेलन घडली नसती, या विधानाची सत्यता पटवून द्या. अब यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर एनी सुलिवन ये मैडम टीचर नहीं होती थी तो हेलन जो है वो भी नहीं होती थी, घडली नसती. हेलन भी नहीं बन पाती थी जो वो बनी बाद में, वो एक लॉयर बनी थी. तो या विधानाची सत्यता पटवून द्या, ये जो लाइन है ये कितनी ट्रू है उसे हमें एक्सप्लेन करना है. एनी सुलिवन या हेलन केलरच्या जीवनात येण्यापूर्वी हेलन केलरचे मन रागाने व कडवटपणाने भरलेले होते. अभी एनी सुलिवन जो ये हेलन केलर की टीचर है, हेलन केलर के जीवन में आने से पहले हेलन केलर का मन जो है पूरा गुस्से से और कड़वाहट से भरा हुआ था. पहिल्यांदा एनी सुलिवान तिला शिकवायला आल्या और पहली बार एनी सुलिवान जो है उसे सिखाने के लिए आई थी. तेव्हा त्यांनी डॉल आणली होती व बोटांनी हळूच हेलनच्या हातावर अक्षरे जुळवली होती. और जब ये जो एनी सुलिवान उसे सिखाने आई थी तब वो सबसे पहले उसे एज अ गिफ्ट उसने डॉल लेकर आई थी टीचर ने. और डॉल वर्ड को उन्होंने अपने फिंगर्स से हेलन के हाथ पर लिखा और उन लेटर्स को जोड़कर एक वर्ड बनाना सिखाया. तेव्हा हेलनचे मन बाल सुलभ आनंदाने व अभिमानाने फूलून आले. और जब हेलन ने वो डॉल लिखना सीख लिया साथ में पूरी तरीके से, तो उसका मन जैसे एकदम इनोसेंट खुशी से और एकदम प्राइड से भर गया था. कालांतराने इतर अनेक शब्द हेलन शिकली और फिर धीरे धीरे, थोड़ा समय लगा उसे, कालांतराने यानी कि थोड़े टाइम के बाद में हेलन दूसरे वर्ड्स भी सीखी. पण विहिरीपाशी तिला वॉटर या शब्दाचा जो प्रत्यक्ष अनुभव आला त्याने ती थरारली. वो सीखी तो सही अलग अलग वर्ड्स, लेकिन जब वेल के पास आके उसे वाटर शब्द का एक रियलाइजेशन हुआ कि वाटर शब्द कैसा होता, वाटर जो है वो किसे कहते हैं, किस चीज को कहते हैं, तो जब वो फील करने लगी उस चीज को, तो तब वो एकदम से शॉक्ड हो गई थी, सरप्राइज हो गई थी. तिला नवीन चैतन्यमय दृष्टी प्राप्त होऊन तिच्या भाव विश्वाला नवीन पालवी फुटली. जैसे मानो उसके जो रियलाइजेशन की एक लाइफ थी, एक दुनिया थी, वो एकदम से जागरूक हो गई थी. और उसकी जो वीरान जिंदगी थी उसमें नए फ्लावर्स आने लगे थे, प्लांट्स फूलने लग गए थे. ती उद्याच्या भविष्यातील सुख स्वप्ने पाहू लागली और वो आने वाले कल के, भविष्य के जो कितना सुखी हो सकता है वैसे सपने वो देखने लग गई आने वाले भविष्य के बारे में. एनी सुलिवान या बाईमुळे हेलनला जगण्यातला आत्मविश्वास गवसला. और एनी सुलिवान इस टीचर के वजह से हेलन को इस वर्ल्ड में जीने के लिए आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंट आया उसे, हेलन केलर को अपने टीचर के वजह से. म्हणून एनी सुलिवान नसत्या तर हेलन घडली नसती. इसीलिए ऐसे कहा गया है कि अगर एनी सुलिवान नहीं होते तो हेलन भी नहीं होती. तो इसी के साथ मेरे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन करके हो गए हैं. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा और अब लर्न करने में डिफिकल्टी नहीं होगी. आज के लिए इतना ही. जल्द ही मिलूंगी अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट और चैप्टर्स के साथ में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.